इस संदेश का शीर्षक है जब परमेश्वर मनुष्य बना। इसे सुनकर आशीष पाइए। आज मैं आपको बहुत ही सारांश में संदेश दूंगा। यह है जब परमेश्वर मनुष्य बना। जब परमेश्वर मनुष्य बना। और इसी का हम उत्सव मनाते हैं, स्मरण करते हैं। हर एक क्रिसमस पर हम उस परमेश्वर के बारे में सोचते हैं जो मनुष्य बन गए। मैं समझता हूँ कि हमने शायद बहुत से क्रिसमस संदेश सुने हैं, हमने इसे बार बार सुना है, पर मैं सारांश में बताऊंगा कि इसका क्या महत्व है इस पूरी यात्रा का कि परमेश्वर मनुष्य बन गए। मैं इसे 7 कदमों में रखूंगा और सारांश में बताऊंगा। इन हर एक कदम के महत्व को समझाऊंगा जो परमेश्वर ने लिए, जैसे उसने ये यात्रा की और हमारे संसार में आ गए। उसे इम्मानुएल कहा गया, परमेश्वर हमारे साथ। पहला कदम जब परमेश्वर ने निर्णय लिया कि मनुष्य बने, ये तो वो चमत्कारी गर्भ धारणा थी। चमत्कारी गर्भ धारणा। भविष्यवक्ता यशायाह ने इस तरह से कहा, यशायाह 7:14, सुने कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम रखेगी इम्मानुएल। मैं इस पर जोर दूंगा। उसने कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक कुंवारी। अब ये तो चमत्कार ही होगा, क्योंकि स्वाभाविक में ये तो असंभव बात थी, कभी नहीं हो सकती थी। तो परमेश्वर के मनुष्य बनने में पहला कदम था वो तो ये चमत्कारी गर्भधारणा थी कि किसी तरह से इस कुंवारी के गर्भ में एक बालक की धारणा हुई। जिब्राइल स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, और मरियम जब वो मरियम के पास संदेश लेकर आया कि उसे एक पुत्र होगा, उसने कहा यह कैसे हो सकता, मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। तो स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, सर्वोच्च की सामर्थ तुझ पर आएगी, और वो पवित्र जो तेरे द्वारा जन्म लेगा वो तो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। दूसरे शब्दों में ये बालक जो उसके गर्भ से जन्म लेने वाला था, ये तो पूरी तरह से परमेश्वर का काम था। इसमें कोई मनुष्य जुड़ा नहीं था। बस यही सच्चाई थी कि मरियम उसे लेकर आने वाली थी। ये तो मनुष्य के लिए पूरी तरह असंभव था। ये तो चमत्कारी गर्भ धारणा हुई। ये बालक तो मनुष्य था, पर उसका कोई पृथ्वी का पिता नहीं था। ये बालक तो जन्मा एक मनुष्य, और यहां पर इसमें मनुष्य का कोई सहयोग नहीं था। ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, हम इसे देखेंगे। दूसरा कदम इस पूरी क्रिया में, ये तो ईश्वरीय मानव रूप लेना है। दूसरे शब्दों में ये बालक तो केवल एक और बालक नहीं होगा कि परमेश्वर ने बस चमत्कारी गर्भधारणा दे दी। यह ऐसे था कि परमेश्वर मनुष्य बन गए। यूहन्ना ने इसे बहुत ही स्पष्ट कहा। यूहन्ना 1:1 में उसने कहा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और वचन 14, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। दूसरे शब्दों में ये तो सृष्टिकर्ता थे जो इस संसार में आ रहे थे। ये तो ईश्वरीय मानव रूप लेना है। परमेश्वर मनुष्य बन गए। ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? ये चमत्कारी गर्भ धारणा और ईश्वरीय मानव रूप लेना, ये क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं? ये ऐसा क्यों नहीं कि बस एक और बालक जन्म लेता है बिल्कुल दूसरों के जैसे, और फिर वह ऐसा साधन हो जाता है मानव जाति के उद्धार के लिए। क्यों ये इस तरह से नहीं हुआ? क्यों ऐसा होना जरूरी था? ये चमत्कारी गर्भ धारणा और ईश्वरीय मानव रूप लेना क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति जो आदम से जन्मा था,
वो तो पाप में जन्मा था और जन्म लेकर वश में पैदा हुए पाप, शैतान और मृत्यु के। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा स्थान और ओहदा था। हर एक जो आदम से जन्मा है वो जन्मा है और वश में है पाप के और शैतान और मृत्यु के, और इसलिए और कोई भी मनुष्य, स्त्री या पुरुष, वो इस लायक नहीं था कि कुछ भी कर सके, कि मानव जाति की मदद करें। शायद वो बहुत ही बुद्धिमान होंगे, शायद बहुत ही पवित्र होंगे और वो बहुत अच्छा जीवन जिए होंगे, उन्होंने महान काम किए होंगे, लेकिन फिर भी ये उन्हें योग्य नहीं बनाता किसी को भी जो आदम से जन्मा है कि मनुष्य को छुड़ाए उसके पतन की दशा से। और ये तो पूरी तरह से ज़रूरी हो गया था कि कोई ऐसे मनुष्य के रूप में जन्म ले, लेकिन वो पाप के ऊपर हो, वो शैतान के ऊपर हो और वो मृत्यु पर जयवंत हो जाए। केवल ऐसा ही व्यक्ति योग्य था कि ऐसा कुछ करे कि आपकी और मेरी मदद करे हमारी इस दशा में, जिनका पतन हुआ था, परमेश्वर से अलग हो गए थे और पाप में थे। और ये एक ही तरीके से हो सकता था यदि परमेश्वर मनुष्य बन जाए। केवल इसी तरह से ये हो सकता था। पर इसके बारे में सोचिए कि परमेश्वर सृष्टिकर्ता वो खुद मानव के रूप में आ जाए और इस संसार में आए। इसके बारे में सोचिए। बाइबल बताती है कि मनुष्य बनाया गया परमेश्वर के स्वरूप और समानता में और परमेश्वर के प्रतिबिंब के रूप में, और अब मसीह यीशु में ये सृष्टिकर्ता ये तो रूप लेते हैं उस सृष्टि की जिसे उसने खुद बनाया था। वो डिज़ाइनर आ रहे थे उसके रूप में जो उसने डिज़ाइन किया। ये मानो ऐसे कहना है कि कुम्हार बस अपना ही एक बर्तन बन गया, घड़ियाँ बनाने वाला अपनी एक घड़ी बन गया। एक बहुत बड़ा बदलाव परमेश्वर ने यही किया और मसीह का जन्म हुआ। उसने मानव रूप को पहन लिया, पर यह इतना ज़रूरी था ताकि वो आपके लिए और मेरे लिए उद्धार दे सके। इसलिए बाइबल में ये बताया गया कि पहला आदम वो तो पहला आदम था, और यीशु के बारे में बताती है कि ये अंतिम आदम है। मतलब इस आदम में पहले के मार्ग खत्म होते हैं, कुछ नया शुरू होता है। बाइबल आदम को पहला मनुष्य कहती है और यीशु को दूसरा मनुष्य कहती है। ये बताती है कि इस पृथ्वी पर केवल दो ही मनुष्य हैं, और ये आधारित होता है कि आप किस मनुष्य से आते हैं। अगर आप केवल आदम से ही आए हैं तो फिर हम तो बंधे हैं पाप, शैतान और मृत्यु से। लेकिन अगर हमने दूसरे मनुष्य से अपना जीवन पाया है तो हम जयवंत होते हैं पाप, शैतान और मृत्यु पर। और इसलिए ये दूसरा मनुष्य आया। क्या आप समझ रहे हैं? और फिर इस यात्रा में जैसे परमेश्वर मनुष्य बने, तीसरा कदम है उसका नम्र निवास स्थान। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब मनुष्य बनकर आए, वो तो आए बहुत ही साधारण तरीके से, इतने साधारण कि उसके लिए सराय में कोई जगह नहीं थी। उसे जन्म लेना पड़ा गौशाला में। हम में से किसी ने यह अनुभव नहीं पाया है। इतने नम्र, इतने दीन वो ऐसे जन्मे थे। जब जगत के परमेश्वर इस संसार में आए जिसे उसने खुद अपने हाथों से बनाया था, वो तो बड़े शोर और बड़े जुलूस के साथ में नहीं आए, पर वो आए साधारण से, बहुत सामान्य तरीके से। उसका व्यवसाय तो एक बढ़ई का था, और कुछ भी हो सकता था। 30 साल तक इस पृथ्वी पर चले इतने साधारण मनुष्य। लेकिन बाइबल कहती है फिलिपियो अध्याय 2 में वचन 5 से 7 में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। दूसरे शब्दों में ये तो परमेश्वर थे,
लेकिन उसने चुना कि अपने आप को नम्र करें, उसने चुना कि अपने आप को बिल्कुल शून्य कर दे, और उसने चुना कि वो दास का स्वरूप यानी बंधुए का स्वरूप ले ले। तो जैसे वो मनुष्य के रूप में चले, वो तो पिता की पूरी आज्ञाकारिता में चले। हालांकि वो तो पिता के तुल्य थे, वो अपनी मानवता में चले, पूरी तरह पिता की अधीनता में रहें, और इसलिए तो हम उसे कहते हैं ये परमेश्वर का पुत्र हैं। जैसे पुत्र पिता का आज्ञाकारी रहता है, वो पिता की पूरी अधीनता में चलते गए। क्या आप समझ रहे हैं? उसका नम्र निवास स्थान। लेकिन फिर भी उसकी मानवता में बाइबल कहती है कि उसे देखें, क्योंकि वो तो परमेश्वर का सिद्ध प्रतिबिंब है। बाइबल कहती वो तो अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप है। परमेश्वर की महिमा तो यीशु मसीह के व्यक्तित्व में प्रकट की गई। तो उसके उस नम्र निवास स्थान में, उसकी मानवता में हम परमेश्वरत्व की महिमा देखते हैं। यदि हम जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कैसे हैं, वो कैसे हैं, उसका स्वभाव क्या है, उसके वचन क्या हैं, उसके वचन क्या क्या हैं, तो यीशु को देखिए। हर एक वचन जो उसने कहा वो परमेश्वर के वचन है, हर एक काम जो उसने किए वो परमेश्वर के काम हैं। और उस बहुत ही साधारण और नम्र दशा में उसने हम पर परमेश्वर प्रकट किया। बाइबल कहती वो पिता की इच्छा पूरी करने आए थे। फिर इसके बारे में सोचिए, उसका जीवन तो आदर्श है जो आप और मैं जी सकते हैं, जो आपको और मुझे जीना चाहिए। यदि हम पिता की अधीनता में रहते हैं तो हम पाप और शैतान पर होंगे। यही तो वो जीवन है परमेश्वर के बेटे की, परमेश्वर की बेटी की। इस तरह का जीवन आप और मैं जी सकते हैं, और इसलिए हम मसीह के अनुसार करने वाले हैं। क्या आप सुन रहे हैं? ये नम्र निवास स्थान, ये प्रोटोटाइप है, ये एक मॉडल है कि हम इसका अनुकरण करें। लेकिन साथ ही इसके बारे में सोचिए कि उस मानवता में जब उसने उपदेश दिया तो लोगों ने कहा, ये कैसा मनुष्य है, इसे ये बुद्धि कहाँ से मिली है? हमने इसके जैसे किसी को कहते नहीं सुना, क्योंकि ये व्यक्ति तो अधिकार के साथ बोलता है। यीशु ने कहा, जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वो तो आत्मा और जीवन है। यीशु तो करुणा से काम करते थे, वो पापियों के साथ बैठते थे। उसकी कहानियों ने सामान्य मनुष्य के हृदय को पकड़ लिया, उसके दृष्टांतों ने उनके मन को खोल दिया, और उसके दिनों में जो विद्वान और ज्ञानी थे उनको उत्तर दिया वचन की अपनी समझ के द्वारा। और उसने महान काम किए, बीमारों को चंगाई दी, उसने दुष्ट आत्माएं निकाली, उसने चमत्कार किए, उसने लोगों की ज़रूरत पूरी की, आंधी तूफान को उसने रोक दिया। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह तो एक से हैं, कल, आज और युगानुयुग के लिए। मतलब बाइबल के जो यीशु हैं वो तो आज के यीशु हैं। मैं हमें ये न्योता देता हूँ कि ये विश्वास करें, आधुनिक दिनों के यीशु में नहीं, यीशु के किसी और रूप के बारे में नहीं, लेकिन बाइबल के यीशु पर विश्वास कीजिए, सुसमाचार के यीशु पर विश्वास कीजिए, क्योंकि वो एक से हैं, कल, आज और युगानुयुग के लिए। आमीन। और इस नम्र निवासस्थान में प्रभु यीशु ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जो उसके अपने लिए नाम और शोहरत स्थापित कर सके। उसने कभी कोई धर्म नहीं बनाया, उसने कभी भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया, उसने कभी खुद को फेसबुक और ट्विटर पर नहीं रखा, उसने कभी ऐसे शोहरत की बातें निश्चित नहीं की। 12 साधारण लोगों को उसने 3 साल तक ट्रेंड किया। अब तो 2000 साल बीत गए जबकि वो इस पृथ्वी पर चला करते थे। और कोई होता तो उनका नाम ऐसे किसी तरह से गायब हो जाता था। और अब हम यहाँ पर 2000 साल बाद हैं, और वो नाम उस नम्र नासरीन का, जो कि सबसे महान नाम है पूरी पृथ्वी पर,
उसके नाम में ज़्यादा गीत लिखे गए हैं, ज़्यादा इंस्टीट्यूशन स्थापित हुए, ज़्यादा किताबें पब्लिश हुई, ज़्यादा काम किया गया और बहुत से लोग खुद को समर्पित कर रहे हैं केवल उस एक कारण के लिए जो कि यीशु मसीह के नाम के द्वारा स्थापित किया गया है। लोगों ने कोशिश की कि इतिहास से उसके नाम को मिटा दे, लेकिन चाहे आपको ये पसंद हो या ना हो, सारा इतिहास तो विभाजित होता है उसके जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के आसपास। ये तो ऐसा कहना है कि यीशु के बिना कोई मानव जाति नहीं होती, और वो तो ऐसे जिए इतने नम्र तरीके से, और उसने मानव पर कभी न मिटाई जाने वाली छाप छोड़ दी। इस अद्भुत यात्रा में चौथा कदम है जब परमेश्वर मनुष्य बने, वो तो निष्पाप सिद्धता है। इब्रानियों का लेखक कहता है, वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। तो यीशु ने पाप का सामना किया, उसने हर तरह की परीक्षा का सामना किया और तो भी वो निष्पाप निकले। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यदि ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए था जो कि आपको और मुझे उद्धार दे, वो तो मनुष्य होना था जो पाप के ऊपर जिए, शैतान के ऊपर, और जो मृत्यु पर जयवंत हो जाए। तो उसका सिद्ध और निष्पाप जीवन उसे योग्य बनाता है कि वो बिल्कुल सिद्ध हमारे बदले में हो जाए। इस पृथ्वी पर और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ऐसा निष्पाप जीवन जिया, जो एकमात्र निष्पाप जीवन जिया, और कोई इसके योग्य नहीं है। और यीशु यहाँ पर थे, पूरी तरह काबिल थे। उसके चमत्कारी गर्भधारणा के द्वारा, ईश्वरीय मानव रूप लेने से, उसके नम्र निवास स्थान के द्वारा और उसके निष्पाप सिद्धता के द्वारा, केवल वही, ये एक मनुष्य इस योग्य हुए कि आपको और मुझे दर्शाएं कि जगत के सारे पापों को अपने ऊपर ले ले। और यह हमें इस यात्रा में हमारे अगले कदम में लाता है, उसका छुटकारे का बलिदान, जिसके कारण पूरा छुटकारा जो उसने आपको और मुझे दिया है। जब यीशु क्रूस पर मर गए, ये कोई अकस्मात नहीं था। यह ऐसी घटना थी जिसकी योजना जगत की उत्पत्ति के पहले से की गई थी, और उस क्रूस पर उसने वो किया जिसे किसी दूसरे मनुष्य ने नहीं किया। बाइबल कहती है कि सारे जगत के पाप तो उस पर वहां रखे गए थे, और वो योग्य थे, केवल वही इसे करने के योग्य थे। और ये तो शारीरिक दुख उठाना ही नहीं था, केवल शारीरिक दुख उठाना नहीं था। शब्द इसे बयान नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मन इसे समझ नहीं सकता है कि क्या हुआ क्रूस पर, क्या हुआ उसे पूरी तरह से समझे। और आपके सारे पाप और मेरे सारे पाप वो यीशु मसीह पर लाद दिए गए, और वो बन गए छुटकारे का वो बलिदान आपके और मेरे लिए। हम इसे कैसे समझते हैं? और कुछ नहीं, बस केवल विश्वास करना है। कैसे हम विवरण दे सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं? हम कौन से गीत लिख सकते हैं जो ये बताए कि उस क्रूस के ऊपर में क्या हुआ था? जब हमारे सारे पाप और जगत के सारे पाप रखे गए, यीशु पर रखे गए, यूहन्ना लिखता है, पहला यूहन्ना 2:2 में, वो हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। आपके पापों की कीमत तो चुका दी गई है इस एक जीवन के द्वारा, यीशु के जीवन के द्वारा। एक पूरा छुटकारा। ये क्रूस तो हार की जगह नहीं है। क्रूस तो ऐसी जगह है उस महान विजय की जो मनुष्य जाति जानते हैं, क्योंकि क्रूस पर पाप हरा दिया गया और क्रूस पर शैतान को हरा दिया गया। हमारे प्राण का वो शत्रु, वो जो हमें बांध कर रखता है, जो हमें गुलाम के जैसे रखता है, जो हमें सताता है, यातनाएं देता है,
हाँ, हमारे प्राण को सताने वाला हराया गया उस क्रूस पर। जो आप और मैं अपने लिए नहीं कर पाए, जो और कोई मनुष्य हमारे लिए नहीं कर पाया, इस परमेश्वर के पुत्र ने इसे हमारे लिए किया उस क्रूस पर। आमीन। पूरा छुटकारा। लेकिन ये यहीं पर नहीं रुका, और इस यात्रा में अगला कदम था ये महिमामय पुनरुत्थान। और वो महिमा में उठाया जाना, वो महान रीति से उठाया जाना। पतरस इसके बारे में लिखता है, पहला पतरस 3 में कहता है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। फिर वचन 22 में कहता है, वो स्वर्ग में जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। इस तरह कहता है। ओ, ये महिमामय पुनरुत्थान है और बहुत ही प्रतापी उठाया जाना है। बाइबल कहती है कि जब यीशु मुर्दों में से जी उठे, वो तो अधोलोक और कब्र पर जयवंत हो गए। उसने कहा, अधोलोक और कब्र की चाबी मेरे पास है। उसने हमारे प्राण के आखिरी शत्रु मृत्यु पर जय पाई और वो उठाए गए। वो तो पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे, और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसे बहुत ऊंचा उठाया और वो नाम दिया जो सभी नामों में श्रेष्ठ है, कि यीशु मसीह के नाम में हर एक घुटना टिकेगा और हर जीभ अंगीकार करेगी कि वही तो प्रभु हैं। ये वही यीशु है जिस पर हम विश्वास करते हैं, और वो जीवित हैं। इसलिए बाइबल कहती है हम भी जीवित रहेंगे। जब परमेश्वर मनुष्य बन गए तो ये यात्रा शुरू हुई उस जगह से जहाँ पर आप और मैं थे, और गहरे पाप की हमारी उस जगह पर और गहरे अंधकार की हमारी उस जगह पर, अधोगति के हमारे उस जगह पर परमेश्वर ने अपनी यात्रा वहाँ शुरू की। और वो यात्रा उसे लेकर गई उस विया डोलोरोसा से, क्रूस के मार्ग से। वो उस गोलगोथा के पहाड़ पर गए जहाँ पर पाप और शैतान पर जय पाई गई, और वो यात्रा उसे उस खाली कब्र में लेकर गई। और जब वो जी उठे, नरक, कब्र और मृत्यु पर जय पाई गई। और वही यात्रा उसे जैतून के पर्वत पर लेकर गई जहां वो उठाए गए, और उसने कहा, क्योंकि मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे। और उसकी यात्रा उसे वहां पर लेकर गई जहां पिता बाहें फैलाए थे। पिता आपका और मेरा इंतजार कर रहे हैं, कह रहे हैं, घर आओ। वो मार्ग तो खुल गया, वो फाटक तो अब खुले हैं। उसने मार्ग बनाया है। आमीन। और उसने ये यात्रा की एक कारण के लिए, हमारे उद्धार के लिए। हमारे उद्धार के लिए, हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर मनुष्य क्यों बन गए? ताकि आप और मैं उद्धार पा सके हमारे पापों से, शैतान से और शत्रु के सताए जाने से, कि हम अंधकार से निकलकर उसके अद्भुत ज्योति में आ सके और उन सब से बाहर आ जाए जिसके नीचे आदम ने हमें रखा था, ताकि हम जी सके विजयी रूप में पाप, शैतान और मृत्यु के ऊपर। और इसलिए तो उसने ये यात्रा की थी। और बाइबल कहती है कि आदम में हम मरते हैं लेकिन मसीह में हम जीवित रहते हैं। आदम में हम दोषी ठहरते हैं लेकिन मसीह में हम धर्मी ठहरते हैं। आदम में हमें तो नीचे रखा गया था लेकिन मसीह में हम राज्य और अधिकार करते हैं इस जीवन में। उसी यात्रा का हम आनंद मना रहे हैं। वो यात्रा जो यीशु मसीह ने की थी आपके लिए और मेरे लिए। आमीन। हमारे उद्धार के लिए प्रेरित पौलुस ने इन शब्दों में लिखकर कहा, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। आप सोचते हैं आपने बुरे पाप किए हैं, बुरी रीति से गड़बड़ी की है। पौलुस कहता है उसने सबसे बुरा किया।
और वो कहता है लेकिन यीशु आए हमारे लिए, पापियों के लिए। कितना महान छुटकारा है। हम यहाँ कुछ समय में प्रार्थना करेंगे। कितना महान छुटकारा, कितना महान उद्धार है। सबसे सुंदर बात तो ये है, शुरू से अंत तक ये पूरी तरह से परमेश्वर का काम था। आपको और मुझे कोई सहयोग नहीं देना है, बस केवल इतना ही करना है। वो आज आपसे और मुझसे यही तो मांगते हैं कि आकर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें तो आप उद्धार पाएंगे। जो भी प्रभु के नाम को पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। मुफ्त का ये उद्धार का वरदान परमेश्वर आपको और मुझे यही तो देते हैं। आमीन। कितना अद्भुत ये काम है जो उसने हमारे लिए किया है। और इस उद्धार में हमारे पापों के लिए क्षमा है, चंगाई हमारे मन और शरीर के लिए, हमारे जीवन को नया बनाया जाता है। हम बिल्कुल नए व्यक्ति हो जाते हैं और हमें परमेश्वर के राज्य में लाया जाता है और हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो जाते हैं। और परमेश्वर आपको और मुझे ये दे रहे हैं मुफ्त में अपने अनुग्रह के द्वारा, क्योंकि उसने शुरू से अंत तक ये काम किया है। वो हमसे बस यही मांगते हैं कि हम विश्वास करें, आकर विश्वास करें। आमीन। तो मैं ये न्योता देना चाहता हूँ हम सबको, और मैं जानता हूँ कि हम में से यहाँ उपस्थित लोग पहले से विश्वासी हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कोई है, जानते हैं शायद आपके दोस्त ने आपको न्योता दिया या फिर आज आप यहाँ पर आए हैं, शायद आप ऑनलाइन देख रहे हैं, लेकिन आपने कभी भी नहीं जाना कि क्रिसमस किस बारे में है, परमेश्वर इस संसार में क्यों आए। क्यों ये क्रिश्चियन लोग गाते हैं कि परमेश्वर आए, परमेश्वर हमारे साथ है, इसका क्या अर्थ है? हमने सरल तरीके से बताने की कोशिश की है। ये सब किसके बारे में है? अगर आप अपने हृदय में महसूस करते हैं कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहता हूँ, मुझे वो वरदान चाहिए जो वो देते हैं, मेरे पापों की क्षमा चाहता हूँ ताकि मैं परमेश्वर के परिवार में लाया जाऊँ और परमेश्वर की संतान हो जाऊँ, कि परमेश्वर के बेटे और बेटी हो जाऊँ, मैं न्योता देता हूँ। यह आपके लिए मौका है कि आप अपने निर्णय को प्रकट करके दिखाएं कि आप विश्वास करेंगे, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। मैं जल्दी ही सरल प्रार्थना में अगुवाई करूँगा और यह आपके लिए मौका होगा कि आप वो निर्णय लें। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, हम लोग व्यस्क हैं। आप कुछ सोचकर अपने लिए कारण बनाइए। यदि आप यीशु मसीह के संदेश पर विश्वास करते हैं, आप ये चुनाव कर सकते हैं और कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं करेगा। कोई आपको ये चुनाव करने से रोकेगा नहीं, कोई ज़बरदस्ती आपसे ये चुनाव नहीं करवाएगा। ये पूरा आपका निर्णय है। पर एक व्यस्क के रूप में यीशु मसीह के संदेश को समझ लेने के बाद मैं आपको न्योता देता हूँ कि आप ये चुनाव करें, कि आप उस पर विश्वास रखें। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो शुरुआत ये केवल आदम में न रहें पर यीशु मसीह में हो। मैं चाहता हूँ मेरा जीवन प्रभु यीशु से आए। वो हमें बिल्कुल नया बनाते हैं, वो हमारे पापों को क्षमा करते हैं और वो हमें उस मार्ग में लेकर चलते हैं जो उसने हमारे जीवन के लिए रखा है। और हम प्रार्थना भी करेंगे और प्रभु से कहेंगे कि हम उसके उद्धार के प्रयोजन की सारी आशीषों को प्राप्त कर लें। जैसे मैंने कहा, यह हमारे मन और शरीर की चंगाई है, पाप से और बंधनों से छुटकारा। आप में से कुछ लोग यहाँ बैठे होंगे, आप ऐसी बुरी आदतों में बंधे और ऐसी बातों के गुलाम हैं जिनमें से आप बाहर आना चाहते हैं। और बस सरल प्रार्थना करने के द्वारा यही यीशु जिसने बाइबल में लोगों को आज़ाद किया, आज वो आपके और मेरे लिए से कर सकते हैं। ये सब उसके नाम में हैं। बाइबल कहती जो भी प्रभु के नाम को पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। ये उसके नाम में है। मैं प्रोत्साहित करता हूँ उस नाम को पुकारिए। वो तो इतने करीब है कि जैसे आप उसका नाम लेते हैं, जब पुकारते हैं, कहते हैं यीशु मदद कीजिए, यीशु मुझे आज़ाद कीजिए, यीशु मैं इस बुरी लत से आज़ाद होना चाहता हूँ, इस आदत से छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं इस बंधन से छुटकारा पाना चाहता हूँ। वो वहाँ पर हैं। वो है कि आपके लिए ये सब करें। आमीन। हम कुछ समय में यहाँ पर एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे और मैं निश्चय ही व्यक्तिगत प्रार्थना में अगुवाई करूँगा कि लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें और फिर हम सब एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन पर उसका स्पर्श पाए,
कि बाइबल के वही यीशु आज यहाँ पर हैं। आमीन। तो आइए हम सब खड़े हो जाए, अगर खड़े हो सकते हैं। क्या आज यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति है या ऑनलाइन पर देख रहा है, आपने यीशु को अपने जीवन में कभी स्वीकार नहीं किया है? बाइबल हमें बताती है, हर एक से कहती है कि उसे स्वीकार करें, यीशु को स्वीकार करें। जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं उन्हें वो सामर्थ देते हैं कि वो परमेश्वर की संतान हो जाएं। ये कितनी अद्भुत आशीष है। देखिए, स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमें सामर्थ देते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हो जाएं। अगर आपने इसे पहले नहीं किया है तो मैं सरल प्रार्थना में अगुवाई करूंगा। आप इसे अभी कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप अपने हृदय में प्रेरणा महसूस करते हैं तो इस प्रार्थना में मेरे साथ जुड़िए। अगर पहले कभी ऐसा नहीं किया, अगर आप चाहे तो मेरे बात दोहराइए। प्रभु यीशु मसीह, मैं जानता हूं कि मैं एक पापी हूं। मैं विश्वास करता हूं क्रूस पर आप मेरे पापों के लिए मरे, आप गाढ़े गए और फिर से जी उठे, और आज आप जीवित हैं। मेरे जीवन में आइए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे परमेश्वर की संतान बनाइए। मदद कीजिए कि मैं आपके पीछे चलूं, केवल आपके पीछे, अपने पूरे जीवन भर। यीशु के नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। क्या यहाँ कोई है जिसने पहली बार मेरे साथ ये प्रार्थना की है? हम आपके साथ उत्सव मनाना चाहते हैं। बाइबल कहती है कि स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है यदि एक भी व्यक्ति निर्णय लेता है कि परमेश्वर के पास में आए। यदि आपने ये प्रार्थना की है तो अपने हाथ उठाइए। कोई यहाँ है? अगर पहली बार ये प्रार्थना की है तो हाथ उठाइए, मैं देखना चाहता हूँ। क्या यहाँ पर कोई है? वहाँ पर एक हाथ है, प्रभु आशीष दे। और कोई है क्या? और कोई है? कोई है जिसने पहली बार ये प्रार्थना की है? बिल्कुल, पहली बार प्रार्थना की है तो अपने हाथ उठाइए। प्रभु आपका आशीष दे। हमारे ग्रीटर्स आपके पास में आएंगे और आपको एक बैग देंगे जिसे हम कहते हैं न्यू बिलीवर्स बैग। ये फ्री रिसोर्स हैं जो कि हम आपको देना चाहते हैं। उसमें एक कार्ड है जिसे डिसीजन कार्ड कहते हैं। आप अपना नाम और नंबर लिखिए और उन्हें वापस लौटाइए, और उसके बाद वो इसे आपसे प्राप्त करेंगे और चर्च ऑफिस से कोई आपको फ़ोन करेगा और इसे पढ़ने के लिए आपका मार्गदर्शन करेगा। निश्चित करना चाहता हूँ कि सबको मिल गया। अपने हाथ उठाइए अगर आपने अब तक ये बैग नहीं पाई है। ठीक है, तो चलिए विदा होने के पहले हम प्रार्थना करते हैं। हम लंच के लिए क्या करने वाले इसका निर्देश मैं आपको दूंगा, लेकिन चलिए अभी प्रार्थना करते हैं। और उसके नाम में चमत्कार हैं, उसके नाम में चंगाई है, उसके नाम में आज़ादी है। हमें जो भी चाहिए उस नाम में है। मैं सरल प्रार्थना करूंगा और मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना कीजिए। अगर आप यहाँ ज़रूरत के साथ आए हैं, अपने मन में या शरीर में बुरी आदतें, बुरी लतें, जीवन की दूसरी परिस्थितियां जहां पर प्रभु का हस्तक्षेप चाहिए, मैं चाहता हूं आप सरल प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कर सकते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना कीजिए। मैं यहाँ से प्रार्थना करूंगा, आप सहमत होइए कि प्रभु यीशु, जैसे आप उसके नाम को पुकारते हैं, क्योंकि वो आज कल और युगानुयुग एक से हैं, वो आपको चमत्कार देंगे, वो आपके छुड़ाने वाले होंगे, वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। तो आइए इस समय प्रार्थना करते उसके नाम में। प्रभु, अभी इस जगह पर जैसे लोग यीशु के नाम को पुकार रहे हैं, प्रभु उस नाम में बीमारी और रोगों से ये चंगाई पाएं, कि चंगाई की सामर्थ बहती जाए। उस नाम में अभी मन और भावनाएं चंगाई पाए, और चिंता और डर और सताव और परेशानी दूर हो यीशु के नाम में। उस नाम में यानी यीशु के नाम में बंधन तोड़ दिए जाएं, बुरी लतें तोड़ दी जाएं, लोग आज़ाद होकर जाएं, जैसे आए थे उससे बिल्कुल अलग होकर। शैतान, मैं तुझ पर अधिकार लेता हूं प्रभु यीशु के नाम में। घोषित करता हूं तेरे काम तोड़ दिए गए हैं, घोषित करता हूं तेरे काम हराए गए हैं और नाश किए गए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर ऐसा किया है।
और हम दावा करते उस विजय का, हम उस काम का दावा करते हैं हर एक के जीवन में। प्रभु चमत्कार कीजिए, प्रयोजन का चमत्कार कीजिए, खुले द्वार का चमत्कार कीजिए, ईश्वरीय हस्तक्षेप का चमत्कार कीजिए प्रभु। लोग बुद्धि प्राप्त करें कि उन्हें कौन सा निर्णय लेना चाहिए, किस मार्ग में जाना है, कौन सा कदम उठाना है। यीशु मसीह के नाम में इसे स्पष्ट कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आपके सामर्थी कामों के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु के नाम में। और सब लोग कहिए आमेन आमेन। जानते हैं, हम यही चाहते हैं कि आप अपनी गवाही बताइए, हमें ईमेल भेजिए testimony@apcwo.org पर। अगर चमत्कार पाया है तो गवाही भेजिए, हम इसे बताएंगे यहाँ इस सभा में। और निश्चय हम आपका नाम यहाँ पर बिल्कुल नहीं बताते हैं, पर हम गवाही बताते हैं। कुछ ही पलों में हम यहाँ से चले जाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि सबको लंच के लिए न्योता है, 4 काउंटर है बाहर, वहाँ पर 4 कैनोपीज हैं। 4 कैनोपीज हैं जहाँ भोजन दिया जाएगा। उनमें से 2 तो सीधे बाहर हैं और उनमें से 2 तो मेरे दाहिनी ओर हैं। आप इन 4 काउंटर्स पे कहीं भी जा सकते हैं, अपना लंच लीजिए, कहीं पर भी बैठ सकते हैं, अंदर आकर या बाहर बैठ सकते हैं। आप लोगों के साथ समय बिताएं, बस संगति का आनंद उठाइए, फिर जाइए। ठीक है? तो ठीक है, हम यहाँ से विदा होंगे, बेनेडिक्शन लेते हैं। हमारे पास्टर लाइफ ग्रुप लीडर यहाँ पर होंगे कि व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना कर सकें। बाकी लोग, आपको जाना है तो आप जा सकते हैं और लंच लीजिए और बस आप आनंद उठाइए। आइए सभा खत्म करते हैं। पिता, इस दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर संगति हम में से हरेक के साथ हमेशा होती रहे, यीशु के नाम में। आमेन आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें हैं सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बेंगलुरु ऐप डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।